सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का आर्य एडू ऐप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस छोटे से सेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ उपस्थित है दीपेंद्र सोहू, जिन्होंने आरपीएससी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में संपूर्ण राजस्थान में इतिहास विषय में दूसरी रैंक हासिल करने की एक गौरवान्वित उपलब्धि हासिल की है। और मेरे साथ दीपेंद्र की दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भंवरलाल बाजिया, जो कि पिछली आरपीएससी परीक्षा में स्कूल व्याख्याता इतिहास में 7वीं रैंक प्राप्त की थी और आर्य भारतीय इतिहास की पुस्तक में एडिटिंग में और सहलेखक भी हैं। और भंवर जी समय समय पर स्टूडेंट्स को गाइड भी करते रहते हैं। लेकिन आज हम दीपेंद्र से पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने परीक्षा की तैयारी की, कब से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ, मुझे पता है विद्यार्थी दीपेंद्र से सुनना चाहेंगे कि कब से तैयारी कर रहे हैं, कैसी इनकी रणनीति है। तो दीपेंद्र, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस उपलब्धि के लिए। और मैं मानता हूँ कि आप जैसे हाई रैंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की अध्ययन रणनीति स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि आप तैयारी कब से कर रहे हैं? थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपका आभार। मैं सर 2013 में मेरी बीएससी हुई है और 2014 में बीएड है। 2014 से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी पेपर भी दिए, काफ़ी बार असफलताएं भी हासिल हुई। फिर मैंने साइंस बैकग्राउंड को छोड़ के 2020 में एमए किया। फिर एमए के बाद में मैंने नेट भी दिया, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया, पिछला कॉलेज लेक्चरर एक भी दिया, उसमें इंटरव्यू कॉल भी हुआ था। उसके बाद फाइनल नहीं हुआ तो स्कूल लेक्चरर दिया और उसमें ये सेकंड रैंक मुझे लगी है। चलो, 2013 में आपने बीएससी किया है और 2020 में एमए हिस्ट्री से 7 वर्ष का गैप, और उसके बाद में आपने इतने कम समय में इतनी बढ़िया रैंक हासिल की, वास्तव में काबिल तारीफ है। और यंगस्टर्स को खास तौर पर ये जो आपकी उपलब्धि है मोटिवेट करेगी। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आपकी अध्ययन सामग्री क्या क्या रही? सर मैंने शुरू में सबसे पहले जब 2020 में एमए हुई और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई तो सबसे पहले अब आसपास के सभी साथियों से पूछा, भाई मैं एमए कर ली, मेरे को कॉलेज लेक्चरर का पेपर देना है तो क्या लूँ। सभी ने सबसे पहले यही कहा कि आप सबसे पहले कोई आपको पढ़ना है इतिहास तो आर्य भारतीय इतिहास की एक गाइड आती है और उसी समय वो नई नई आई थी, सबसे पहले मैंने वही ली। फिर उसी बुक में सर के नंबर भी दे रखे थे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा था। तो मैंने उस नंबर लेके सर को फ़ोन किया, सर मैं इतिहास से कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने अभी एमए की है। फिर सर ने मेरे को बोला ये बुक लो, झा श्रीमाली, केसी श्रीवास्तव, एस सी वर्मा और दर्शन के लिए ई श्रीधरण, ये सारी बुकें बताई। फिर मैंने धीरे धीरे तैयारी शुरू की। फिर मेरी इतिहास में दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ती गई। उसके बाद फिर कॉलेज लेक्चरर के लिए दर्शन का पार्ट थोड़ा कमज़ोर था तो वो गणपत जी, वो भी मेरे किसी दोस्त ने बताए, मैं पहले उनको भी नहीं जानता था। वो बोला दर्शन में उनका अच्छा है, वो लिया। फिर कॉलेज का पेपर दिया, फिर कॉलेज के पेपर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने स्कूल लेक्चरर की तैयारी शुरू की। उसमें मैंने गणपत जी का कोर्स खरीदा था और नोट्स बनाए और सर की आर्य इतिहास की बुक, वो सारे दोनों के मिक्स करके मैंने लिखे और मेरे खुद के बनाए। और फिर आखिरी टाइम में 2-3 महीने बचे थे, फिर मैंने सर की टेस्ट सीरीज़ ली और टेस्ट सीरीज़ से मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा, आज भाई सिंधु घाटी सभ्यता, पहले बुक से पढ़ लिया आर्या, फिर मैंने नोट से पढ़ लिया, फिर मैंने वो टेस्ट दिया, जिससे मेरे को क्या एक ही बार में सारी जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, फिर मैंने कौन सा गलत हुआ उसको लिख लिया, भाई ये मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इस पर मैं ज़्यादा काम करूँ, जो इजी है उसको मैं फिर कम पढ़ूँ, जो मेरे हार्ड है मेरे गलत हो रहे उन पे मैं ज़्यादा समय दूँ। और वही काम किया और जितना मैं पढ़ा, सामग्री आज के मार्केट में सारी जगह सेम ही उपलब्ध है। सभी बच्चे आर्य इतिहास पढ़ते हैं। राजस्थान में ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं हो जिसके पास आर्य इतिहास की बुक नहीं हो।
और ऐसे सभी गणपति जी का कोर्स लेते हैं। तो ये है कि आप खुद मेहनत करोगे तभी ये सामग्री सब जगह राजस्थान में सेम उपलब्ध है। प्रतियोगी परीक्षा के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप जो सिलेक्टेड मैटर है वो कौन कौन सा सजेस्ट करते हो? सिलेक्टेड मैटर के लिए भाई आपको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आर्य इतिहास की बुक पर्याप्त है। आप उसको पढ़ लोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये नहीं है कि मेरे को तो 100% पढ़ना है उसके पीछे भागूं, तो आप सिलेक्शन की रेस से दूर हो रहे हो। आप 60-70% पढ़ो, लेकिन वो अच्छा पढ़ो कि आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं। और आपको चाहिए कि भाई मैं तो आर्य इतिहास के साथ और पढ़ूंगा, तो और पढ़ोगे तो आपको लिए प्राचीन के लिए मैंने पढ़ी है वो बता दूं, फिर आपकी इच्छा है जो पढ़ो। मैंने सौरभ चौबे जी की बुक पढ़ी है, मध्यकाल में सौरभ चौबे जी की, आधुनिक भारत में अरविंद जी भास्कर की, वर्ल्ड हिस्ट्री में अरविंद जी भास्कर की, राजस्थान में पवन जी भंवरिया की। और कोर्स ऑनलाइन लिया तो मैंने वो गणपत जी सर का लिया हिस्ट्री पॉइंट। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ली तो मैंने वो आर्या टेस्ट सीरीज ली। और ये मेरे बड़े भाई की तरह बाजिया सर से व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई मेरे को समस्या होती तो मैं इनसे पूछ लेता, तो ये मेरे को बताते रहते भाई ऐसे कर ले, ये कर ले, थोड़ा सा इस पे कम है तो इसको वापस तू और तैयार कर। तो आपको एक बार नौकरी लगनी है ना पहली प्रायोरिटी, तो आप आर्य से आप नौकरी लग सकते हो। आप मार्केट में लाखों किताबें हैं, उनसे पढ़ने से कोई नहीं है। आपको 60-70% मैटर है वो अच्छे ढंग से तैयार करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल क्या प्रैक्टिस सेट आप पढ़ लिया उसके बाद वापस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। आप जैसे आज कोई सा टॉपिक पढ़ा सिंधु घाटी, उसको पढ़ने के बाद यूथ वाली है, अरियंत की प्रैक्टिस सेट आती है, सौरभ चौबे जी की प्रैक्टिस सेट आती है। मार्केट में खूब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। मुझे ध्यान है 2019 या 20 की बात होगी, मेरे पास फ़ोन आया था दीपेंद्र का और इन्होंने रेफरेंस दिया था जितेंद्र जी चौहान सर का कि सर उन्होंने कहा है कि आप सीकर में जाके निर्मल आर्य से मिलें, और ये बात में आए भी थे। मैंने इनको शुरू में ही कहा था कि आपको पहले फ़ोन पे बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि मुझे किताबों की लिस्ट दीजिए। मैंने इनको एक डॉक्टर की पर्ची की तरह पूरी प्रिस्क्रिप्शन बना के लिख दी कि आपको, मुझे लगा कि ये काफ़ी जिज्ञासु हैं और है भी, मेहनती हैं। पूरी प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट जिसमें जहाँ श्रीमाली से लेकर पूरी हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की पुस्तकें, तमाम तरह के प्रैक्टिस सेट, ये सारे लिख दिए। 2 महीने बाद में ये आते हैं, कहते हैं कि सर इतना तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा कि ये इसलिए है कि आप बहुत ज़्यादा की अगर डिमांड करते हैं, बाकी आपको केवल और केवल अगर ट्रस्ट है तो आर्य भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास से आप इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रैक्टिस सेट निकालिए। फिर उन्होंने उसी स्ट्रेटजी पे काम करना भी शुरू किया और नतीजा आपके सामने है। प्रैक्टिस सेट किस तरह के होने चाहिए आपके हिसाब से? मेरे स्टूडेंट्स अगर मुझे पूछते हैं, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जितने भी तरह के मार्केट में अवेलेबल है किताब 2-4 कम ले आओ। पर आपकी इसके बारे में क्या ओपिनियन है दीपेंद्र, बताना। प्रैक्टिस सेट भी उतने इम्पोर्टेंट है जितने अपने नोट्स है। जैसे आज अपन ने कोई टॉपिक पढ़ा, अब उसको अपने को क्वेश्चन पुराने से पता चलता है कि इस परीक्षा में कहाँ तक क्वेश्चन पूछने की सीमा है। और इस सीमा से आप भी कहीं भी अपने को नोट्स में कमी है तो आप ढूंढ के पुस्तक से लिख भी सकते हो, भाई यहाँ क्वेश्चन जा रहे हैं, मेरे पास ये मैटर नहीं है। तो प्रैक्टिस एक से आपको पता चलता है। और पुराने क्वेश्चन पेपर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज भी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको फायदा है। मैंने तो पर्सनली बताऊं, मैंने सौरभ चौबे अरियंत की 2 टेस्ट सीरीज खरीदी की। यूथ उस समय मेरे पास टाइम कम था, मैं खरीद नहीं पाया, लेकिन यूथ भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। और आपको प्रैक्टिस के लिए जो नए हैं ना उनके लिए यूथ सबसे ज़्यादा उपयोगी है इस समय। और जो सेल्फ करना चाहते हैं घर पे रह के, तो वो बाजिया सर का एक वो व्हाट्सअप सेल्फ स्टडी ग्रुप है, उसमें आपको सर है ना स्मार्ट तरीके से बताते हैं भाई आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है। फिर ये सर उस पर क्वेश्चन देते हैं, आज भाई आप ये पढ़ लिया, इस पर ये 40 क्वेश्चन है, उसका टेस्ट दो। फिर आपकी कमी होती है तो सर कहते हैं भाई इस पर आप थोड़ा ज़्यादा काम करो। और फिर उसकी व्याख्या भी करते हैं भाई ये टॉपिक है, इसमें और क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं।
तो आपको सेल्फ करनी है। सेल्फ के लिए बाजिया सर का व्हाट्सएप सेल्फ स्टडी ग्रुप है, उससे जुड़िए। एक आप नोट्स के बारे में बताइए। विद्यार्थी बार बार कहते हैं सर आपके नोट्स उपलब्ध करा दीजिए, तो ये नोट्स क्या होता है? देखो, नोट्स आपको खुद को बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि मैं उसका लिए भी ले आऊँ बाजिया सर का, सर को बोलो सर आपके नोट्स दो। अब सर ने मेहनत की है, वो सर ही जान सकते हैं किस चीज़ को कहाँ पे लिखा है और वो मेरे लिए कहाँ उपयोगी है। अब जो मैं लिखा हूँ वो मुझे ही पता है, ये मैंने कोई छोटी शब्द लिखा है किसी जगह, तो वो आप दूसरे को समझ में नहीं आएगा। और नोट्स खुद के बनाओगे उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ो, जो आपको अच्छी चीज़ लगे वो आपके नोटबुक में साइड में उतारो, जो लगे इजी है वो तो आपको याद रह जाती है, हार्ड है वो ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। नोट्स खुद के बनाओगे आप, उससे आपको परीक्षा के टाइम में रिवीजन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आप सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँचोगे। कम से कम आप ये कोशिश करो कि आखिरी टाइम में, परीक्षा के टाइम में कम से कम आप 2 बार उन नोट्स को आपके बनाओगे तो नोट्स को 2 बार आप निकाल सकते हो। और टेस्ट सीरीज है, और फिर आखिरी टाइम में टेस्ट सीरीज भी बहुत काम आती है। जैसे आर्या की मैंने है ना, परीक्षा से पहले दिन जिन्होंने इनके सारे टेस्ट थे वो मैंने पहले दिन पढ़ के गया था। मैंने कहा सारे क्वेश्चन पढ़ के जाऊं, क्या पता मेरा एक क्वेश्चन भी सही हो तो मेरे 2 नंबर आते ही मेरा सिलेक्शन पीछे नहीं रह जाऊं। तो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है ना अच्छे, उनको आप खुद लिखा करो कॉपी में। लिखने से क्या आपको वापस रिवीजन में है ना वो मौका मिलेगा। अब एक बार पढ़ने से तो कि नहीं अपने भाई दिमाग में छप गया, सारा याद है, भूल भी सकते हैं। तो लिखोगे तो वापस रिवीजन करोगे तो अपने सामने आएगी, भाई ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं वापस देखूं। इजी क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज पे भी और प्रैक्टिस पे और रिवीजन, 3 जो ज़्यादा करेगा वो ही सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाएगा और रैंक भी आ सकती है। एक बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमें 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, जैसे आप भी 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जिनको जैसे लंबा समय हो गया, बार बार असफल हो रहे हैं, उनको क्या संदेश दे रहे हो? देखो, असफलता जिंदगी में वो कहना माँ सरस्वती अपना ऋण तो कभी उधार नहीं रखती है। आज मेहनत करेंगे उसकी आज नहीं मिल के तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब मैं 2000 पहले एयरफोर्स के भी दिए, 2000 भाई बीएससी टाइम कॉलेज के टाइम तो भी हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कॉलेज के बाद में साइंस में था, बीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर भी दिए और घर वालों ने कहा 36% मेरिट गई है, नंबर नहीं आया। अब वो होता है। उसके बाद ऐसा है नहीं, मैं पहले मेरी ये भी सोचती मेरे को टीचर नहीं बनना है, मेरे को ये आरएस में जाना है, दूसरे चाहे एलडीसी बनना है, दूसरी करेंगे, लेकिन नहीं था। वो भी है कि सर नियति में लिखा है ना वो मिलेगा आपको आखिरी में। तो ये उम्र कोई नहीं है। अब मैं खुद है 92 डेट ऑफ बर्थ है मेरी, और 2013 से लगातार पढ़ रहा हूँ, 13 से और 17 से तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ भाई। 1-2 साल तो बीच में मैं भी शैतानी कर ली, लेकिन उस समय वैकेंसी 13 में जो आई उसके बाद में 2 साल आई नहीं तो शैतानी कर ली। लेकिन 2017 के बाद लगातार 5 साल से पढ़ रहा हूँ, सारे पेपर दे लिए, नहीं हुआ। फिर मेरी मिसेज ने बोला आपको थोड़ी हिस्ट्री में रुचि है तो आप एमए कर लो हिस्ट्री से। तो फिर उनके कहने पे मैंने कहा एमए कर लेते बैठे हैं। अब मैं उस समय मेरे को किसी मैं जानता भी नहीं था हिस्ट्री में भाई किससे, साइंस से, साइंस वालों से कांटेक्ट था, हिस्ट्री से किसी से मेरा कांटेक्ट नहीं। अब ये 2020 में एमए होने के बाद धीरे धीरे अब तो हिस्ट्री से ऐसा नहीं है जो मैं जानता नहीं हूँ, और सबसे मैंने कोशिश की मैं पर्सनली बात करूँ। तो वो उम्र आप ये मत मानो कि मैं एक बार फेल हो गया तो अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचो मैं खुद 31 साल की उम्र में पहली सरकारी नौकरी लगी अब। तो ये उम्र है, फेल होना है, असफलता। बीएससी में फेल हुआ हूँ, ये नहीं है कि मैं एक बार फेल हो गया तो अब मेरा कुछ नहीं होगा, वो कोई मायने नहीं रखता। आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, और ढंग से मेहनत करोगे तो कोई माँ सरस्वती आपका कभी भी ऋण उधार नहीं रखती है। बहुत अच्छा। यानी हर सफलता में महिला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी धर्मपत्नी ने सही समय पर आपको नाम भी सेम है सर, सुमन ही नाम है। मेरी वाइफ का नाम भी वही है। एक ही राशि है। और मेरी सफलता में भी मेरी पत्नी का बहुत योगदान है। यो मानिए कि जिस समय आर्य भारतीय इतिहास से मैंने लिखना शुरू किया था, उस समय से लेकर आज तक वो मुझे झेल ही रही है। मेरे को भी है ना सर। अब देखो, खाना मेरे को बोला आप पढ़ो बस, आपको और कुछ नहीं करना, खाना कपड़ा सब बना के दूंगे, आप पढ़ो, नौकरी लगनी है बस। सुबह आप दिन में फ्री हो तो फोन देख लो, मतलब आप स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, बस नौकरी लगनी है। घर वाले भी एक सीमा पर परेशान होने लगे, भाई तेरे साथ वाले सारे लग गए,
तू एक बचा है, तेरा भाई भी लग गया, तेरी सिस्टर तेरे से छोटी है वो भी लग गई, तू अभी भी बैठा है, और तू पहले बोलता था इंटेलिजेंट है, साइंस ले रखूँ वो, और सुनने ताने सबको सुनने पड़ते हैं, बस ये संतुलन बना के जरूरी है। ये ताने हमें मजबूत जरूर बनाते हैं, दिखाते नहीं है सर, मजबूत बनाते हैं। जो इन तानों को झेल गया वो रियल में मजबूत बनेगा। वो एक कवि ने कहा है ना कि घर से निकलना पड़ा आखिर घर के लिए, वो वाली बात है। आपको मजबूत हो गए अपने दायरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा, अपने दायरे को विस्तृत करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भंवर जी की तरफ से। एक दीपेंद्र जैसे अभ्यर्थी, जैसे एग्जाम की लास्ट में डेट आती है, 1 महीने का 1.5 महीने का समय शेष रहता है, उस समय आत्मविश्वास खो देते हैं, घबरा जाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? देखो घबराने की तो जरूरत नहीं है। अपने जो 7-8 महीने तैयारी की है, पहले भी तैयारी है, कोई पिछली भर्ती में रहा तो वो तैयारी काम आती है ना, घबराने की कहाँ जरूरत है। आप जो मेहनत की, अब क्वेश्चन का आखिरी समय में जो इजी मैटर है वो तो आपको याद है, जो हार्ड है, जो आपको लगता है मुझे ये जरूरी है ये याद करना, उनको तोड़ो, अलग अलग करो। भाई ये मैटर मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करो। ये जरूरी नहीं है आप फर्स्ट पेपर में 10 सब्जेक्ट है सारे पढ़ो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपके गलत होने की संभावना नहीं हो। मेरे खुद के फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन सही है, न मैंने साइंस पढ़ी है, न मैंने मैथ पढ़ी है, न हिंदी पढ़ी है, न इंग्लिश पढ़ी है, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री के पूरे सही है। मैनेजमेंट पढ़ा है, उसमें 8-9 क्वेश्चन सही है। पॉलिटिकल साइंस के 4 क्वेश्चन सही है। यानी जो जितना मैटर तैयार करो उसको इतना कर लो कि आपके इससे बाहर जाने की कितने भी क्वेश्चन हार्ड आ जाए, संभावना नहीं हो कि आपको सारे क्वेश्चन वहीं मिल जाए। 1-2 क्वेश्चन तो होते हैं जो भाई अभ्यर्थी के लिए गलत करवाने के लिए करते हैं, लेकिन तो भी 80% अपन कर लेंगे तो अपन 40% के क्राइटेरिया में रह जाएंगे, तो अपन बाहर होने की संभावना नहीं है। तो जितना हो सके विश्वास रखो अपने आप पे, सबसे जरूरी है विश्वास। आप आखिरी समय में और फिर रिवीजन करो, आखिरी समय में आप जितना रिवीजन करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रहता है। वो भूलने की समस्या कम हो जाएगी, यार मैंने 2 महीने पहले पढ़ा था, वो नहीं 15 दिन में पढ़ोगे तो यह याद रहेगा, हाँ अभी पढ़ा था मेरे को याद है, आ जाएगा, याद आ जाएगा। और जितना हो सके, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना एग्जाम हॉल में, और आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है। ये नहीं है कि हड़बड़ाहट में भी क्वेश्चन गलत होते हैं, काफ़ी जने बाहर होते हैं उसमें, ये गलत गोला भर दिया। आत्मविश्वास रखना अपने पे, और आराम से संयम से धीरे धीरे क्वेश्चन करो। टाइम खूब होता है, आप मानोगे नहीं, मैंने पहली बार में 150 क्वेश्चन 55 मिनट में पूरे कर दिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन। 2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय मिलता है, 1 घंटे में पेपर सोल्व की समस्या है ही नहीं। आराम से पढ़ोगे और धीरे धीरे करोगे, हो जाएगा। विश्वास रखना अपने आप पे, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन तो पेपर को देनी है। एक प्रथम पेपर के बारे में सर आप बताओगे, जैसे 2018 की भर्ती में गणित का जो मेरा डर था वो भी आपने निकाला था, दीपेंद्र को भी गणित नहीं आती थी, और आज भी बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं सर गणित नहीं आती है, अंग्रेजी नहीं आती है, तो पहला पेपर कैसे तैयार कर सकते हैं? खैर, गणित के लिए मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मैथ्स का जो पोर्शन है जीके वाले पेपर में, ये सबसे एंड में सॉल्व करना है। शुरू में गणित के क्वेश्चंस में उलझ गए, इवन आप बीएससी एमएससी मैथ्स से हो तो भी, ये सभी के लिए जीके के लिए है, क्योंकि अगर बीएससी एमएससी इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट भी आप मैथ्स में हो तो नेवर अटेम्प्ट मैथ्स इन द बिगनिंग। इसको बिगनिंग में कभी अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे में उलझ जाते हैं जहाँ पे 8-10 मिनट लग जाते हैं, इतने में हम दिमागी रूप से स्ट्रेस में आ जाते हैं। एक बार स्ट्रेस में आने के बाद में वापस वो दिमाग की लय और ताल नहीं बैठ पाती। यही मैंने दीपेंद्र को भी बताया था, यही मैंने भंवरलाल जी को भी बताया था। तो ये हर स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि आप मैथ्स को सबसे लास्ट में कीजिए, फिर आप क्रिकेट की भाषा में हम कहते हैं ना फ्री हिट मारने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये चीज़ आसानी से हो सकती है। एक लास्ट टाइम में स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। क्या आपको एग्ज़ाम हॉल में कभी इस तरह की नर्वसनेस फील नहीं हुई, या आपको लगता था कि और मेंटली कूल होने की ज़रूरत है? मेरे पास तो मैं जैसे मेरी बताऊं तो मेरे को कभी एग्ज़ाम में घबराहट नहीं होती थी, क्योंकि मैंने जब से पढ़ना शुरू किया, बहुत पुअर एकेडमिक बैकग्राउंड से था, फेल होके 3rd डिवीज़न से पास होके इस तरह से हुआ, तो मेरे पास तो खोने का कुछ था ही नहीं। मेरा अतीत और वर्तमान तो उस समय जब तैयारी करना शुरू किया तब बिगड़ा हुआ था। अब उससे ज़्यादा तो शनि देवता भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है
क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। लेकिन आप क्या सुझाव दोगे, क्योंकि वो मेरी सिचुएशन हो सकता है हर स्टूडेंट की नहीं हो, ज़्यादातर स्टूडेंट मुझसे ब्रिलियंट, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, और उनको मैं ये कहूँ कि चिंता न करें, तो उनके पास एक पीछे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, एकेडमिक बैकग्राउंड, जिसके कारण वो थोड़ा सा एक उनकी ऑनर या प्रतिष्ठा होती है वो भी दांव पे लगी रहती है, उस चीज़ को वो एग्ज़ाम हॉल में महसूस कर लेते हैं। तो क्या आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते थे एग्ज़ाम हॉल में? क्या घबराहट हुई आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब शुरू शुरू में हुई थी 2012-13, फिर असफलताएं हार लगने के बाद धीरे धीरे कम होने लग गई। भाई पढ़ेंगे तभी होगा। बिल्कुल 1% भी स्ट्रेस नहीं होता था भाई। जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को ही किया, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, इसको नहीं आ रहा तो इसमें समय खराब, इसको आगे स्किप्ड कर दिया भाई, अगले पे चले, ये नहीं आ रहा नहीं आ रहा। अब उस पे अपन दिमाग लगाएंगे तो अपना सर जैसे कह रहे हैं वो माइंड पे प्रेशर पड़ जाएगा, और जो याद है ना वो भी भूलने लग जाओगे। तो जो आ रहे हैं पहले उन्हीं पे फोकस करना भाई, ये मुझे आ रहा कंफर्म, उसको करते करते आगे चलो अपने आप। फिर जो नहीं आ रहे ना वो भी बाद में आने लग जाते हैं कि हाँ ये पढ़ा हुआ आ गया। अपन पहले ही एक बार वो रुक गए ना तो वो भय आ जाता है। भय बाद में, भय खतरनाक चीज है सर, बहुत खतरनाक चीज है। भय नहीं लाना है, अपने आत्मविश्वास के साथ करना है, और जो आ रहे हैं पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं और बाद में देखेंगे। और वो भी है कि एक राउंड में अच्छे क्वेश्चन करते हैं, डबल राउंड, वो सारे प्रैक्टिस यूज करो, और घबराने की कहाँ जरूरत है। मैं तो अभी, अब तो नहीं है, पहले शुरू शुरू में था भाई, छोटे भी थे, इतना नॉलेज भी नहीं था। अब तो बिल्कुल नहीं है, जाते हूँ ये लगता है हाँ ये तो आ रहा है, ये कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। एक अभी सर ने जैसे कुछ माह पहले ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, आपने भी कॉलेज लेक्चर के लिए ज्वाइन किए, तो उनके बारे में कुछ? हाँ, जो कॉलेज सभी को पता है अपनी कॉलेज लाइफ कैसी होती है, कैसे एमए करते हैं 1 वीक सीरीज से। तो अपनी क्या है, जो कॉलेज के सबसे कमी यही है कि कॉलेज एजुकेशन अपने ढंग से नहीं हो पाती है, तो उसका अपने को लॉस होता है जो अब अपन निकाल रहे हैं। यदि हमारी ढंग से कॉलेज होती तो अपन ये सारे इतिहास वहीं पढ़ लेते, अभी इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके लिए जो पहले नहीं है, सर ने ऑनलाइन कोर्स चलाया है यूट्यूब चैनल के सर पे, जिसमें इतिहास दर्शन के, तो मैंने खुद ने सर के वीडियो देखे, बहुत शानदार है। और आर्य ऑनलाइन एजुकेशन सर का चैनल है, और आर्य एजुकेशन ऐप भी है, जिसपे आप फर्स्ट ग्रेड हो चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, दोनों की जो तैयारी कर रहे हैं आप वो कोर्स खरीद सकते हो, और बहुत शानदार है। जिससे आपका क्या है कि जो बेस है ना वो बेस बन जाएगा। फैक्ट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, मेन होता है बेस। आपको भाई कहानी समझा दे भाई, ये चीज़ ये ऐसे घटना हुई, पूरी बाई टू बाई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फैक्ट तो सारे याद भी नहीं हो सकते, असीमित फैक्ट है हिस्ट्री में। तो चलिए, ये बात आपने सही कही। अपनी वी आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट एजुकेशन, हम अधूरी शिक्षा के प्रोडक्ट हैं। इस 1 वीक सीरीज के वो मेरे साथ भी यही रहा है। और ऐसा नहीं है, अच्छे कॉलेज के टीचर्स या प्रोफेसर से सुझाव देते थे, लेकिन वो एक उम्र होती है कि नहीं, धक्के खा के ही सीखते हैं। वो चीज़ है, अच्छे प्रोफेसर्स का हमें साथ वो मिला, मार्गदर्शन भी मिलता था, लेकिन वो चीज़ें एक उम्र के बाद ही समझ में आती है। अब मेरे को नहीं लगता कि दीपेंद्र हमारी अपील का कोई फर्क पड़ेगा। सभी देखिए 1 वीक सीरीज वाले सिस्टम पे चल पड़े हैं। जो कंपटीशन की तैयारी के लिए, जो अगर कॉलेज टाइम में जिसने अपना समय देना शुरू कर दिया, उसका तो खैर विकल्प ही नहीं है। और इसमें आप क्या मानते हैं कि शिक्षक का जो योगदान है वो किस तरह का हो सकता है एक स्टूडेंट के कैरियर को मोल्ड करने में, उसके बारे में, या गाइड देने में, या उसे तनाव या घबराहट से निकालने में? क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया, ऑल ओवर राजस्थान ही आते हैं। आज यहाँ पे संजय और मोहर सिंह, ये 2 स्टूडेंट आए हुए हैं, दोनों 2nd ग्रेड और रीट में सेलेक्ट भी हैं। पूरे राजस्थान से स्टूडेंट आते हैं। और आज मुझे एक स्टूडेंट ने जो सेलेक्ट हुए हैं, ये घड़ी भी भेंट की है, ये इनका स्नेह है, बड़प्पन है। लेकिन एक शिक्षक की भूमिका आप कैसे, जैसे आप शिक्षक बनोगे, आपके सामने भी यंग एज के स्टूडेंट भी आएंगे, आपके पास असफल हुए स्टूडेंट्स भी आएंगे, और जैसे मेरे पास 10-10
15-15 वर्ष से असफल हुए स्टूडेंट्स भी आते हैं, 40 के आसपास की उम्र के स्टूडेंट भी आ जाते हैं वो, और वो सेलेक्ट भी होते हैं। आप उनको किस तरह से गाइड करोगे, और आपको क्या लगता है कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स को गाइड करने में, खास तौर पर कंपटीशन एग्जाम में? गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, ये बात सत्य है। गुरु के बिना अपन कुछ भी नहीं है। गुरु अपने को मार्गदर्शन देते हैं। अब मेरे को 2020 तक इतिहास का कुछ नहीं मालूम पता, आज मैं ये इस मुकाम पे हूँ तो ये सारे मेरे शिक्षकों का बहुत ज़्यादा योगदान है, जिन्होंने मुझे समय समय पे गाइड किया। ये बुक पढ़ना, ऐसे पढ़ना, कम समय में तेरे टाइम मिले तो ये पढ़ना। तो गुरु के बिना सर आगे मतलब आप सफलता के राह पे मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। फिर लोगों की अलग अलग सोच होती है, वो अपन बदल नहीं सकते, लेकिन गुरु का महत्व तो बहुत जाता है हर काम में। जैसे असफल होते हैं तो सबसे पहले सर को ही फ़ोन जाता है, सर मेरा सिलेक्शन हुआ। असफल हुआ तो सर को जाता है, सर मेरे को नहीं हुआ। तो सर दोनों भावनाओं में गुरु की बहुत ज़्यादा महत्व है। सिलेक्शन होता है तो बधाई देते हैं, नहीं होता है तो कहते हैं बेटा एक बार और तैयारी कर, होगा क्यों नहीं होगा, मेहनत करेगा तो ज़रूर होगा। तो गुरु के बिना कुछ भी इस मेरे को संसार में लगता नहीं है हो पाएगा। तो बहुत अच्छा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहीं नहीं रुकेंगे, आपकी ये सफलता आगे कॉलेज लेक्चरर में भी टॉप रैंक के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, जिसे हम कॉलेज लेक्चरर बोलते हैं, वैसे आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उसमें भी आप टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। तो सर मेहनत कर सकते हाँ, हैं। नहीं, आप को लगना है ये जो टेम्पो आपने बनाया है इसको मेंटेन रखते हुए, इसी मोमेंटम के साथ अब आपको आगे लगना है। आपको भंवर जी को अब अगली असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में सफल होकर दिखाना है। मैं तो तभी मानूंगा कि मुझे आपने ये गुरु दक्षिणा कोशिश दी है, पूरी करेंगे क्योंकि सर। हमारा जो टाइम था उस समय केवल स्क्रीनिंग होती थी, और एक बार मौका मिला गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में हम जैसे स्टूडेंट्स को या कंपिटिटर्स को हटा दिया गया, उसके बाद हम एज ओवर हो गए। आप के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप ऐसे समय में हैं जहां पर आपको अपनी योग्यता के आधार पर सेलेक्ट होने का, अपना आगे जाने का मौका मिलता है। इंटरव्यू का इसमें बहुत कम रोल है, केवल 12.5% का रोल है। तो आप इस तैयारी में भी जुटें। इसी के लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं और मैं बधाई भी देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से आप टॉप रैंक में कॉलेज लेक्चरर में भी सेलेक्ट होंगे। इसी के साथ थैंक यू। करेंगे, कोशिश करेंगे सर, पक्का। आपका विश्वास को हम डिगमनाने नहीं देंगे सर। चलो, थैंक यू भंवर जी, Thank आपको you, कुछ sir. कहना है? ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए फिर नेक्स्ट फिर कभी मिलते हैं। आज दीपेंद्र के साथ ये इंटरव्यू अचानक स्पॉन्टेनियस ही बन गया था, और उम्मीद है इनके मार्गदर्शन से, इनकी जो संघर्ष किया है या इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, इससे भावी विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी या वो इनसे इंस्पिरेशन लेंगे। फिर कभी मिलते हैं। थैंक यू।